कुजा मन कुजा, तू कुजा मन कुजा, तू कुजा मन कुजा, तू कुजा मन कुजा, तू कुजा मन कुजा। तू अमीरे हरम मैं फ़कीरे अजम, तेरे गुन और ये लब मैं तलब ही तलब, तू अता ही अता। तू कुजा मन कुजा, तू कुजा मन कुजा, तू कुजा मन कुजा, तू कुजा मन कुजा। इल्हाम है जामा तेरा, इल्हाम है जामा तेरा, नूरी मामा है तेरा, नूरी मामा है तेरा। मिंबर तेरा अर्शे बरी, मिंबर तेरा अर्शे बरी, या रहमतल लिल आलमीन। तू कुजा मन कुजा, तू कुजा मन कुजा, तू कुजा मन कुजा, तू कुजा मन कुजा। तू हकीकत है मैं सिर्फ एहसास हूँ, तू हकीकत है मैं सिर्फ एहसास हूँ। तू समंदर में भटकी हुई प्यास हूँ, तू समंदर में भटकी हुई प्यास हूँ। मेरा घर खाक पर और तेरी रह गुजर, मेरा घर खाक पर और तेरी रह गुजर। सिदरतुल मुंतहा, तू कुजा मन कुजा, तू कुजा मन कुजा, तू कुजा मन कुजा, तू कुजा मन कुजा। खैरुल बशर रुतबा तेरा, खैरुल बशर रुतबा तेरा, आवाज़ हक खुतबा तेरा, आवाज़ हक खुतबा तेरा। आफाक तेरे सामई, आफाक तेरे सामई, या रहमतल लिल आलमीन। तू कुजा मन कुजा, तू कुजा मन कुजा, तू कुजा मन कुजा, तू कुजा मन कुजा। बाग़े आलम में बाद बहारी चली, सुनहरी जाली से टकराते, सुनहरी जाली से टकराते, सुनहरी जाली से आती है हवा, टकराते सुनहरी
तेरी जाली से एक तिफलो वरोजे की याद में कुछ लोगों को जमा करते हैं कि कुछ लोग नहीं हैं बल्कि फरिश्तों की भी आमद होती है। लिहाजा आप तमाम हजरात से गुजारिश है, आप जहाँ कहीं भी हो अपनी तमाम जरूरियात से फारिग होकर फौरन जलसगाह में शाहपुर और रसूलपुर नौजवान ने अपने खुशदिली का इजहार करते हुए ये जलसा मुनक्कद की है। मैं तमाम नौजवान हजरात से गुजारिश करता हूँ कि जो नौजवान यहाँ नहीं है वो यहाँ तशरीफ ले आए। अब जलसे की कार्रवाई शुरू होने जा रही है। इलाही मेरी अकीदत की आबरू रखना, इलाही मेरी अकीदत की आबरू रखना, तेरे ही नाम से आगाज कर रहा हूं मैं। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह कफा व सलामुन अला इबादिही लदीना इस्तफा अम्मा बाद फ़ौज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम इन्नल्लाहा व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व शफीअना व तबीबना व मौलाना मुहम्मदिन बारिक व सल्लिम। सलातो सलामुन अलैका या रसूल अल्लाह, सलातो सलामुन अलैका या हबीब अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। मैं सो जाऊं या मुस्तफा कहते कहते, खुले आँख सल्ले अला कहते कहते। बिरादरान मिल्लत इस्लामिया, ये लॉकडाउन शटडाउन में भी शाहपुर रसूलपुर वालों ने जिक्रे हुसैन जिक्रे ताजुश शरिया मना रहे हैं। उस्ताद हजरत अल्लामा मुफ्ती हनीफ साहब मिसबाही और आज की इसी पाकीज़ा जलसे की सदारत मेरी मुराद तरीकत रहबरे राहे शरीयत, मेरी मुराद शेख तरीकत औलादे गौसे पाक हजरत अल्लामा सैयद मंजर हुसैन साहब हबीबी, जिनकी सदारत में अजीम शान प्रोग्राम बस आप हजरात जो जहां लंगर खा चुके हैं, इमाम साहब खतीब व इमाम हजरत अल्लामा मौलाना असगर अली साहब हबीबी आप हजरात को बुला रहे थे। इधर उधर मत घूमिए, मैंने कहा किसी को बताने की जरूरत नहीं, किसे किसे बताए कहां कहां रसूल है। अरे किसे किसे बताए कहां कहां रसूल है। जहां जहां पुकारिए वहां वहां रसूल है, जहां जहां पुकारिए वहां वहां रसूल है। तो इंशाअल्लाह ये दीवाने थोड़ी देर के बाद इंशाअल्लाह जलसा में तशरीफ ले आएंगे। ये रसूलपुर शाहपुर का जलसा है। अभी बता रहे थे यहाँ तबलीग सीरत का प्रोग्राम बहुत पहले होता था। अल्लामा शमीम अशरफ साहब की उम्र में अल्लाह बरकत अता फरमाए। दिगर उलमाए किराम जो हमारे इस इलाके से जुड़े रहे तमाम उलमाए अहले सुन्नत की उम्र में बरकत अता फरमाए। बिला किसी ताखीर आइए इसकी पाकीज़ा बाबरकत महफिल का आगाज तिलावत कलाम पाक से करने जा रहा हूँ। अपनी जमात के बेहतरीन कारी फखरुल कुर्रा कारी गुलाम गौस साहब किबला की बारगाह में बड़ी अदब एहतराम के साथ अरीज़ा पेश करूंगा। पूरा मजमा नारे तकबीर। إن للمتقين
السماوات والأرض وما بينهما الرحمن لا يملكون منه خطابا جزاء من ربك عطاء حسابا لا رب السماوات والأرض وما بينهما الرحمن لا يملكون منه خطابا يوم يقول الروح والملائكة صفا لا يتكلمون
ذلك اليوم الحق فمن شاء اتخذ إلى ربه مآبا صفا لا يتكلمون إلا من أذن له الرحمن وقال صوابا ذلك اليوم الحق فمن شاء اتخذ إلى ربه مآبا إنا أنذرناكم عذابا قريبا يوم ينظر المرء ما قدمت يداه ويقول الكافر يا ليتني كنت ترابا ويقول الكافر يا ليتني كنت ترابا ويقول
لم يلد ولم يولد قل هو آمنت بالله صدق الله الجبار العظيم। शाहपुर के नौजवान फैजान ताजुशरिया असीराने ताजुशरिया कमेटी को मैं मुबारकबादी पेश करूंगा। जलसा कब तक चले मुझे उसकी परवाह नहीं, लेकिन आगाज बहुत अच्छा हुआ। लेकिन कारी गुलाम गौस को मैं सारा नजराना पेश कर दूंगा। यकीनन अल्लाह ताला इनकी मोहब्बतों को सलामत रखे। पढ़ तो ऐसा रहे थे कि जिस तरह के गले में कोई बुलबुल घोंसला कर बैठे। अल्हम्दुलिल्लाह ऐसा लग रहा था कि मदीने से फैजान हो रहा है और करबला वालों का ये फैजान हो रहा है। गुलाम गौस अपनी बस्ती में मस्ती में पड़ रहा है। तो आइए मेरे दोस्तों और बुजुर्गों, शमील अख्तर तशरीफ रखते हैं। सिर्फ एक मतलब 2-3 शेर के लिए मैं इसी इलाके के जो बार बार फोन से राब्ता करते रहे कमेटी के अब्दुल कादिर साहब को मैं आवाज दूंगा। सिर्फ एक मतलब 2 शेर आप पढ़े, वक्त काफी हो चुका है। मेरा शायर बैठा हुआ है, पूरा मजमा नारे तकबीर। अब ये मत सोचिए अब्दुल कादिर मेरे गांव का है, नबी की नात लेकर आ रहा है। बनने से पहले एक बार झुमझुम कर दरूद शरीफ की नजराना पेश करिए। पढ़िए अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना मुहम्मदिन माहिदिल जुदी वल करमी व आलिहि व बारिक व सल्लिम सल्लल्लाहु तआला या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला या हबीबल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। कि अली को लाजवाब कहते हैं, उसे तो बेमिसाल कहते हैं। दीने हक के लिए जो कट जाए उसे अली का लाल कहते हैं। दरे मुस्तफा से वली ढूंढता हूँ, तस्बीह के ऊपर मैं वली ढूंढता हूँ। पंज वक्त अल्लाह को करता हूँ सजदे, सजदे में जाकर अली ढूंढता हूँ। या नबी आप ना आते कुरान कहाँ से आता, तुझ पर कुर्बान है मेरी जान। रबी अव्वल तू ना आता तो रमजान कहाँ से आता। एहसान है हम पर यारो, वरना ये भारत में मुसलमान कहाँ से आता। गुरुदों का 2 तोहफा मदीने में भेज दिया खुदा, उसकी हिफाजत के लिए फरिश्ता भेज दिया। खुदा देता है बरकत ऐसे बेटे के कमाई में जो बेटा अपनी माँ बाप को मदीना भेज दिया। अगर मदीने में पैदा हुआ होता तो क्या होता, मोहम्मद की गली में तूफान ना होता तो क्या होता। मजनू बदनाम हुआ लैला को दिल देकर, अगर मेरे ताजुशरिया को दिल दिया होता तो क्या होता। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना मौलाना मुहम्मदिन माहिदिल जुदी वल करमी व आलिहि व बारिक व सल्लिम। लिखावत भी हो गई और शायरी भी हो गई। वाह क्या कहने। मनवर मेरी आंखों को मेरे समशो दुहा कर दे। मनवर मेरी आंखों को मेरे समशो दुहा कर दे। मनवर मेरी आंखों को मेरे समशो दुहा कर दे। गमों की धूप में साए जुल्फे दुता कर दे। मनवर मेरी आंखों को मेरे समशो दुहा कर दे। गमों की धूप में साए जुल्फे दुता कर दे। जहां पानी अता कर दे, भरी जन्नते हिबा कर दे। जहां पानी अता कर दे, भरी जन्नते हिबा कर दे। नबी मुख्तार कुल है जिसे जो चाहे अता कर दे।
नारे रिसालत कलामे ताजुश्शरिया फैज़ाने ताजुश्शरिया का में साहे जुल्फे दुता कर दे, जहाँ में उनकी चलती है उदम में क्या से क्या कर दे, जहाँ में उनकी चलती है उदम में क्या से क्या कर दे, समी को आसमां कर दे, सुरैया को सरा कर दे, ज़मीं को आसमां कर दे, सुरैया को सरा कर दे, मनव्वर मेरी आँखों को मेरे शमशो दुहा कर दे, गमों की धूप में साए जुल्फे दुता कर दे, अता कर दे, बुला कर दे, बिठा कर दे, उठा कर दे, अता कर दे, बुला कर दे, बिठा कर दे, उठा कर दे, नबी मुख्तार कुल है जिसे जब चाहे अता कर दे, मनव्वर मेरी आँखों को मेरे शमशो दुहा कर दे, गमों की धूप में साए जुल्फे दुता कर दे। पूरा नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैज़ाने ताजुश्शरिया, सरकार मुजाहिदे मिल्लत, असीराने ताजुश्शरिया कमेटी, 4 मिसरे शमील अख्तर मुजाहिदी के लिए आईना हयात का पुरनूर कर दिया, सारी मुसीबतों से मुझे दूर कर दिया, कल तक तुझे कोई पहचानता न था, ऐ शमील जिक्रे नबी ने तुझे मशहूर कर दिया। नौजवाना ने रसूलपुर, माशाअल्लाह, बहुत खुशी। दूसरी जगह आदमी कहता है, लोग सुनने के लिए तैयार नहीं आते, मगर ये ताजुश्शरिया के कदमों की बरकत है, एक लफ्ज पर आप आगे आ गए। मैं क्या कहूँगा, बस ताजुश्शरिया के वसीले से दुआ करता हूँ, अल्लाह उनके सदक़े आपको मक्का मदीने की आखिरी नसीब अता फरमाए। देखें, जिनसे इब्तिदा हुई, जैसे कि आगाज़ हमारे नाज़िम जलसा बड़े अखलाक के पैकर अलहाज अख्तर रज़ा ज़ियाई साहब आपके दरमियान हाजिर आए, अल्लाह उनके इल्म व अमल में बरकत अता फरमाए। साथ ही साथ आपके करीब ही के हैं, आपके गाँव ही के हैं, मगर बहुत ही प्यारा बड़े अनोखे अंदाज में कुरान पाक पढ़े, अल्लाह इनको और बरकत अता फरमाए। हमारे कारी कुरान को साहब तशरीफ़ फरमाए, कटक जैसे सिटी में रहते हैं ये, अल्लाह इनको और फरावानी अता करे और बुलंदी अता फरमाए। मुझसे पेशा आपसे ना अल्लाह इनको बरकत दे। आइए ज़्यादा कुछ कहे बगैर इतने जितनी बात मौका मिला है, नबी की नाम सुने दिल को ठंडक पहुँचेगा। जो दिली उलझन दिमागी उलझन आपको हो गया है ना, बार बार सुनते सुनते करोना 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 इधर उधर की बातें आपको परेशान कर रखी है, आप नबी की नाम गौर से सुन ले, आपका दिल को तसल्ली मिल जाएगी। जब दिल धड़कता है तब नबी की नाम सुने, आपको सुकून मिल जाएगा। आइए हुजूर की बारगाह में दरूद पाक पढ़ लें, अल्लाहु रब्बु मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नबी बाब मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सल्लल्लाहु अलैहि या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मैं चाहता हूँ सबसे पहले कलाम आला हज़रत के अशार पढ़ूँ, सुनेंगे आप हैं? आला हज़रत के कलाम सुनेंगे। ये ताजुश्शरिया के दादा हैं। कौन? आला हज़रत। आप उनका कलाम सुनेंगे? उनके कलाम पे तज़मीन है, हल्का से बढ़ा दें। उनके कलाम पे तज़मीन है, मैं सोचता हूँ उसी शुरू कर दूँ। आप जरा हाथों को लहरा दें, बोल दिया रसूल अल्लाह। बहुत प्यारा मतलब, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। जरा हाथों को लहरा दें, बोले या रसूल अल्लाह, और मोहब्बत से बोले या रसूल अल्लाह। रब सल्लिम की सदाएं गुनगुनाते जाएंगे। सुनेंगे इस मतरे को, मोहब्बत से हाथों को लहरा दे, बोले या रसूल अल्लाह। रब सल्लिम की सदाएं गुनगुनाते जाएंगे, रब हबली उम्मती की रट लगाते जाएंगे, रब हबली उम्मती की रट लगाते जाएंगे, जाएंगे। पेश हक मुझे
हमको हंसाते जाएंगे, पेश हम मुजदा शफाअत का सुनाते जाएंगे, आप रोते जाएंगे, हमको हंसाते जाएंगे। ये शेर सुने मोहब्बत के साथ, कुछ उछलने कूदने की जरूरत नहीं है, बस सुभान अल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह की सदा बुलंद करें। सुने शेर सुने, मोहब्बत से मुस्कुराए, बोले या रसूल अल्लाह, और मोहब्बत से बोले या रसूल अल्लाह। मरकज़ीर हिम्मत बनाया मस्कने महबूब को, बुलंद करें, बोले या रसूल अल्लाह। मरकज़ीर हिम्मत बनाया मस्कने महबूब को, फूल जन्नत का दिया है गुलशने महबूब को, फूल जन्नत का दिया है गुलशने महबूब को, नूर का पैकर बनाया है तने महबूब को, उसे दी है खुदा ने दामने महबूब को, और जुर्म खुलते जाएंगे और वो छुपाते जाएंगे, पीछे नारे तकबीर, नारे मिसाल, फैज़ाने ताजु शरिया, बस्ती बस्ती करिया करिया। दोबारा इस शेर का हुक्म मुझे पढ़ूं, दोबारा आप सुनेंगे, जरा हाथों को लहरा दे, बोले या रसूल अल्लाह, और मोहब्बत से बोले या रसूल अल्लाह। मरकज़ीर हिम्मत बनाया मस्कने महबूब को, फूल जन्नत का दिया है गुलशने महबूब को, नूर का पैकर बनाया है तने महबूब को, उसने दी है खुदा ने दामने महबूब को, जुर्म खुलते जाएंगे और वो छुपाते जाएंगे, पेश हम मुजदा शफाअत का सुनाते जाएंगे, आप रोते जाएंगे, हमको हंसाते जाएंगे। ये शेर सुने, ये शेर सुने पक्का भाई, एक शेर सुने आप। जुमला असला जुमला असला हो अकाबिर सारे अस्हाबे उलो, जुमला असला हो अकाबिर सारे असलाफे उलो, जुमला असला हो अकाबिर सारे अस्हाबे उलो, कर चुके हैं 12वीं के जश्न को जायज़ रखो, कर चुके हैं 12वीं के जश्न को जायज़ रखो, इसलिए तो कह रहा है अहले सुन्नत का हुजूम, हश्र तक डालेंगे हम पैदाइशे मौला की अरे मिस्ल फारिस नजद के किले गिराते जाएंगे, पेश हम मुजदा जिंदाबाद, हुजूर मुजाहिद जिंदाबाद, जाने हुजूर मुजाहिद मिल्लत, जिंदाबाद जिंदाबाद, सरिया जिंदाबाद, नारे तकबीर। मैं आपको ये कह के जा रहा हूँ, आप इस कलाम को ये पक्का भाई रिकॉर्ड कर रहे हैं,
इस कलाम को आप सुनिएगा, जब ये दूसरे जलसे में इस कलाम को लगाएंगे उस वक्त आपको पता चलेगा इस कलाम की क्या आप गवा दिए। इसीलिए यहाँ आप संगीत के साथ सुने कोई बात नहीं, आप सुने मगर जब लगेगा उस वक्त आप सुनेंगे, दिल से दुआएं देंगे। शेर सुने, दोबारा बता रहा हूँ, मोहब्बत से हाथों को जरा लहरा दे, बोले या रसूल अल्लाह, और मोहब्बत से बोले या रसूल अल्लाह। जुमला असलाफो व काबिर सारे असहाबे उलूम कर चुके हैं पारवी के जश्न को जाहिज़ रुकूम कर चुके हैं पारवी के जश्न को जाहिज़ रुकूम। इसलिए तो कह रहा है अहले सुन्नत का हुजूम, हश्र तक डालेंगे हम पैदाइशे मौला की धूम। मिस्ल फारस नजद के किले गिराते जाएंगे, पेश हम मुज़दा शफ़ाअत सुनाते जाएंगे। आप रोते आका मौला, आप रोते आका मौला, आप रोते जाएंगे, हमको हंसाते जाएंगे। आप रोते जाएंगे, हमको हंसाते जाएंगे। मेरे आला हजरत मक्ता में क्या कह रहे हैं अख्तर भाई, मक्ता पढ़ता हूँ सुने, मोहब्बत से मुस्कुराएं, बोले या रसूल अल्लाह, और मोहब्बत से बोले या रसूल अल्लाह। जान रहमत शान रहमत है मोहम्मद मुस्तफा, बोले 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 मोहब्बत से या रसूल अल्लाह। जान रहमत शान रहमत है मोहम्मद मुस्तफा, रहमतुल लिल आलमीन कुरान ने जिनको कहा, बन के आए बन के गौहर जो आए है सरापा मौजिज़ा, बन के गौहर जो आए है सरापा मौजिज़ा। रहमतुल लिल आलमीन कुरान ने जिनको कहा, खाक हो जाए दो जल कर मगर हम तो रज़ा, दम में जब तक दम है ज़िक्र का सुनाते जाएंगे। फिर से पढ़ रहा हूँ सुने, मोहब्बतें मिल गई, मोहब्बत से हाथों को लहराने, बोले या रसूल अल्लाह, और मोहब्बत से बोले या रसूल अल्लाह। जान रहमत शान रहमत है मोहम्मद मुस्तफा, रहमतुल लिल आलमीन कुरान ने जिनको कहा, बन के गौहर जो आए है सरापा मौजिज़ा। रहमतुल लिल आलमीन कुरान ने जिनको कहा, खाक हो जाए दो जल कर मगर हम तो रज़ा, दम में जब तक दम है ज़िक्र का सुनाते जाएंगे। पेश हम मुज़दा शफ़ाअत का सुनाते जाएंगे। आप रोते जाएंगे आका मौला, आप रोते जाएंगे आका मौला, आप रोते जाएंगे, हमको हंसाते जाएंगे। आप रोते जाएंगे, हमको हंसाते जाएंगे। आप रोते जाएंगे, हमको हंसाते जाएंगे।
कलाम आला हज़रत से आपने बड़ी शांति बड़ी संजीदगी के साथ आपने सुन लिया। यहाँ से एक और कलाम, यहाँ से वहाँ तक दुरूद पाक पढ़ने अल्लाहु रब्बु मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। एक मतला पढ़ता हूँ। अख्तर भाई, सारे मुसलमान लोग बैठे, आपने अभी इनकी तरबियत की कि जहन्नम से आज़ादी के लिए आप चाहो, ये इससे उससे मत डरो, जहन्नम के उस आग से डरो जिसका कुरान और हदीस में जिक्र आया। इसलिए अपने आप को सुधारने की कोशिश करें। यहाँ से एक मतलब, हर एक मौमिन जो मुसलमान है वो चाहता है अपने अल्लाह को मनाना, अपने रब को मनाना चाहता है। हर कोई सब चाहते हैं कि मेरा रब मुझसे राजी हो जाए। क्या चचा, सब चाहते हैं ना मेरा रब मुझसे राजी हो जाए। मगर हम अपने रब को राजी अगर करेंगे तो क्या तरीका इख्तियार करेंगे जिससे हमारा रब हमसे राजी हो जाएगा। यहाँ से पैगाम लेके जाएं। असीरानी तारीफ शरिया ने जलसा किया तो यहाँ से कुछ पैगाम और इसका फायदा भी होनी चाहिए। यहाँ से पैगाम लेके जाएं, यहाँ से वहाँ तक नबी के नाम पे हाथों को लहरा दे, बोले या रसूल अल्लाह, और मोहब्बत से बोले या रसूल अल्लाह। ऐसे नहीं, सारे लोग हाथों को उठाए बोल दे या रसूल अल्लाह, और मोहब्बत से बोले या रसूल अल्लाह। इस तरह रब को मनाया कीजिए। किस तरह मनाएंगे अपने अल्लाह को, हम किस तरह मनाएंगे? सुने मतलब हाथ बोले या रसूल अल्लाह। इस तरह रब को मनाया कीजिए, इस तरह रब को मनाया कीजिए, इस तरह रब को मनाया कीजिए, इस तरह रब को मनाया कीजिए। अरे सर को सजदे में झुकाया कीजिए, सर को सजदे में झुकाया कीजिए, सर को सजदे में झुकाया कीजिए, सर को सजदे में झुकाया कीजिए। अगर कोई अपनी किस्मत बेदार करना चाहता है तो कैसे अपनी किस्मत को बेदार करेंगे? सुने मोहब्बत से मुस्कुराए बोले या रसूल अल्लाह। बिगड़ी किस्मत को जगाया कीजिए, मोहब्बत से बोले बोले या रसूल अल्लाह। बिगड़ी किस्मत को जगाया कीजिए, आफत बला मुसीबत रास्ता बदल रही है, आफत बला मुसीबत रास्ता बदल रही है। माँ बाप की दुआएं मेरे साथ चल रही है, माँ बाप की दुआएं मेरे साथ चल रही है। आफत बला मुसीबत रास्ता बदल रही है, माँ बाप की दुआएं मेरे साथ चल रही है। खुद भूखे सोए लेकिन, खुद भूखे सोए लेकिन हमको दियाने वाला, खुद भूखे सोए लेकिन हमको दियाने वाला। कितनी मुसीबतों से माँ बाप ने है पाला, कितनी मुसीबतों से माँ बाप ने है पाला, कितनी मुसीबतों से माँ बाप ने है पाला। सब दिल में मुस्तफा के उन पर करम तो करना, सब दिल में मुस्तफा के उन पर करम तो करना। माँ बाप को तू मेरे है मौला बख्श देना, माँ बाप को तू मेरे है मौला बख्श देना। बिगड़ी किस्मत को जगाया कीजिए। अगर माँ बाप के सच्चे चाहने वाले हैं, फिर से पढ़िए, माँ बाप के सच्चे चाहने वाले होंगे कभी इस शेर पर आप खामोश नहीं बैठेगा। मोहब्बत से हाथों को उठाए बोले या रसूल अल्लाह, आप मोहब्बत से बोले या रसूल अल्लाह। कि बिगड़ी किस्मत को जगाया कीजिए। आप बाहर बाहर पीर
फकीरों की खिदमत करते हैं, दूसरों की खिदमत करते हैं, अच्छी बात है, मगर दिल पे हाथ रख के बताएं अपने माँ बाप की आप कितनी खिदमत करते हैं। अगर सच्चे चाहने वाले होंगे तो जरूर बोलिएगा इस शेर पर। आफत बला मुसीबत रास्ता बदल रही है, फिर से पढ़ रहा हूँ सुनिएगा। आफत बला मुसीबत रास्ता बदल रही है, माँ बाप की दुआएं मेरे साथ चल रही है, माँ बाप की दुआएं मेरे साथ चल रही है। खुद भूखे सोए लेकिन हमको दियाने वाला, खुद भूखे सोए लेकिन हमको दियाने वाला, कितनी मुसीबतों से माँ बाप ने है पाला, कितनी मुसीबतों से माँ बाप ने है पाला। सदक़े में मुस्तफा के उन पर करम तो करना, सदक़े में मुस्तफा के उन पर करम तो करना। माँ बाप को तू मेरे ऐ मौला बख्श देना, माँ बाप को तू मेरे ऐ मौला बख्श देना। बिगड़ी किस्मत को जगाया कीजिए, कैसे जगाएंगे सुनिए। बिगड़ी किस्मत को जगाया कीजिए, अरे माँ के पाँव को दबाया कीजिए। ताजुल शरिया, ताजुल शरिया, कदरिया फाज कदरिया, ताजुल शरिया। नारे तकबीर, अल्लाहू अकबर। बहुत अच्छा शमीर भाई, वाह वाह। नारा लग के बता दिया आपने। एक शेर, जब हमने ताजुल शरिया का नाम सुन लिया, एक शेर ताजुल शरिया की बारगाह में। अब देख रहे हैं ताजुल शरिया के कितने चाहने वाले बैठे हैं। मोहब्बत से जरा हाथों को लहरा दे, बोले या रसूल अल्लाह, और मोहब्बत से बोले या रसूल अल्लाह। कि सर को सजदे में झुकाया कीजिए, शेर सुने। नाम लेकर आला हज़रत का फकत, जब ताजुल शरिया आला हज़रत का नाम ले लेते हैं तो हमें पता चलता है हमारे बदन में खून की नारे तकबीर, नारे रिसालत, शायर इस्लाम तालिब रज़ा, ताली ताली ताली। आप तशरीफ रखें, तशरीफ रखें। हमारे शायर साहब तशरीफ ला रहे हैं, आप लोग तशरीफ रखें। आप सुना इधर, देखिए एक जलसा खत्म करके बड़ी मेहनत करके खत्म कर दी। बहुत सारी जिम्मेदारी इनके सर में है, क्योंकि उनके गांव का मामला था। अब शेर पढ़ रहा हूँ, ले आए। अब मेरे बाद उनको सुनेंगे। मोहब्बत से अपने हाथों को लहरा दें, बोले या रसूल अल्लाह, और मोहब्बत से बोले या रसूल अल्लाह। के नाम लेकर आला हज़रत का फकत, मोहब्बत से मुस्कुराएं, बोले या रसूल अल्लाह। नाम लेकर आला हज़रत का फकत, नाम लेकर आला हज़रत का फकत, नाम लेकर आला हज़रत का फकत। अरे नजदियों के दिल पे हमला कीजिए, नजदियों के दिल पे हमला कीजिए, नजदियों के दिल पे हमला कीजिए। सरकार मुजाहिद मिल्लत के चाहने वाले बैठे हैं। एक शेर पढ़ना चाहता हूँ। कितने दीवाने जरा हाथों को उठाएं, बोल रहे हैं या रसूल अल्लाह, और मोहब्बत से बोले या रसूल अल्लाह। दामने मर्दे मुजाहिद के तूफ़ैन, बोले बोले मोहब्बत से या रसूल अल्लाह। दामने मर्दे मुजाहिद के तूफ़ैन, दामने मर्दे मुजाहिद के तूफ़ैन। अब आप देखते रहेंगे
स्टेज पर हमारे जामिया के असातिज़ा आहिस्ता आहिस्ता ज़ौक़ दर ज़ौक़ तशरीफ लाते रहेंगे, आप उनकी ज़ियारत फरमाते रहेंगे, आप उनकी ज़ियारत करें। चूँकि ये हमारे उलमा है, सरकार मुजाहिद मिल्लत का फैज़ान इन सबों पर, एक तरफ हमारे हज़रत क़ारी बिलाल साहब तशरीफ फरमा है, अपने रुख़ अनवर को उस तरफ मोड़े हुए हैं, जरा रुख़ ज़िबा को उस तरफ कर लें, और साथ ही साथ इस इलाके के एक मजबूत तरीन आलिम नबील फाज़िल जलील हज़रत अल्लामा आशिक साहब क़िबला तशरीफ फरमा है। माशाअल्लाह जामिया के असातिज़ा के साथ साथ शेखुल जामिया, शेख तरीक़त, पीर तरीक़त, खलीफा ताजुल शरिया अल्लामा रियाज़त हुसैन साहब क़िबला अज़हरी की आमद हो चुकी है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैज़ाने ताजुल शरिया, फैज़ाने हुज़ूर मुजाहिदे मिल्लत, उलमाए अहले सुन्नत, जामिया हबीबिया, नारे तकबीर, नारे सरकार मुजाहिद मिल्लत के तफैल हमको क्या करना है, सुने आप, मोहब्बत से हाथों को लहरा दे, बोले या रसूल अल्लाह। दामने मर्दे मुजाहिद के तुफैल, दामने मर्दे मुजाहिद के तुफैल, दामने मर्दे मुजाहिद के तुफैल, अरे मुस्तफा से भीख मांगा कीजिए, भीख मांगा कीजिए, मुस्तफा से भीख मांगा कीजिए। और इस इलाके में आप बड़ी मोहब्बत का दावा करते हैं, हम सच्चे चाहने वाले, मानने वाले हैं। अगर आप यकीनन सच्चे चाहने वाले होंगे, इस शेर पर अमल कर लेना, अगर अमल कर लेंगे तो आप सच्चे कहलाएंगे। वो शेर क्या है, वो शेर क्या है, सुने आप इस बात पर। चूंकि सरकार मुजाहिद मिल्लत ने अपनी पूरी जिंदगी इस मिशन के लिए वक्फ कर दिया था, इसके लिए काफी बार सरकार मुजाहिद मिल्लत को जेल के अंदर भी जाना पड़ा। अब एक शेर सुने, वो शेर क्या है अख्तर भाई, वो शेर पढ़ने जा रहा है, वो शेर सुने, मोहब्बत से जरा मुस्कुराएं, बोले या रसूल अल्लाह। मुस्तफा से प्यार सच्चा है अगर, मोहब्बत से हाथों को लहरा दे, बोले या रसूल अल्लाह। मुस्तफा से प्यार सच्चा है अगर, मुस्तफा से प्यार सच्चा है अगर, मुस्तफा से प्यार सच्चा है अगर, अरे बदअकीदों से न रिश्ता कीजिए, नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैज़ाने ताजुल शरिया, सरकार हुज़ूर मुजाहिदे मिल्लत। बदअकीदों से न रिश्ता कीजिए, बदअकीदों से न रिश्ता इंसान अगर चाहता है पूरी दुनिया में नाम कर जाए, हर कोई चाहता है कि मेरा नाम हो जाए, अगर वो नाम करना चाहता है उसके लिए क्या वजीफा है, वो वजीफा आप करेंगे तो आपका नाम खुद ब खुद हो जाएगा। और हम तशरीफ फरमाएं, शेर पढ़ता हूँ, मुलाजा कर लें। होगा चर्चा आपका संसार में, अख्तर भाई कैसे नाम करेंगे दुनिया में, होगा चर्चा आपका संसार 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 में, अरे मुस्तफा चर्चा कीजिए, आपको चर्चा
कराम हाजिर हैं। आफत बला मुसीबत रास्ता बदल रही है, माँ बाप की दुआएं मेरे साथ चल रही है। आफत बला मुसीबत रास्ता बदल रही है, माँ बाप की दुआएं मेरे साथ चल रही है। खुद भूखे सोए लेकिन हमको दियाने वाला, खुद भूखे सोए लेकिन हमको दियाने वाला। कितनी मुसीबतों से माँ बाप ने है पाला, कितनी मुसीबतों से माँ बाप ने है पाला। सदक़े में मुस्तफ़ा के उन पर करम तो करना, सदक़े में मुस्तफ़ा के। सारे लोग हाथ उठाए बोले या रसूल अल्लाह, और मोहब्बत से बोले या रसूल अल्लाह। सदक़े में मुस्तफ़ा के उन पर करम तो करना, सदक़े में मुस्तफ़ा के उन पर करम तो करना। माँ बाप को तू मेरे ऐ मौला बख्श देना, माँ बाप को तू मेरे ऐ मौला बख्श देना। बिगड़ी किस्मत को जगाया कीजिए, बिगड़ी किस्मत को जगाया कीजिए। अरे माँ के पाँव को दबाया कीजिए, माँ के पाँव को दबाया कीजिए। दबाया कीजिए, माँ के पाँव को दबाया कीजिए। सर को सजदे में झुकाया कीजिए। अब तकरीर सुने इंशाअल्लाह। आज के जलसे की सदारत औलादे गौसे पाक शेरे रज़ा खादिमे मुजाहिदे मिल्लत हजरते अल्लामा सैयद मंजर हुसैन साहब क़िबला हबीबी तशरीफ ला रहे हैं। आज के जलसे की सदारत हजरत के हाथ में है माशाअल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत फैजाने हुजूर मुजाहिदे मिल्लत उलमाए अहले सुन्नत इमाम साहब तशरीफ लाए। बहुत देर से चले गए थे, तशरीफ लाए। जिब्रील अमीन आए थे, रब का पैगाम लाए हैं। अब तुम हिजरत कर सकते हो, किस जगह हिजरत करोगे वो जगह भी मुझ पर जाहिर कर दी गई। वो जगह कौन सी जगह है? वो यस्रिब है। यस्रिब यानी आज जिसका नाम मदीनतुल मुनव्वरा है, जिसका नाम तैबा व तैयबा है, वो उस जगह को हिजरत का हुक्म मिला है। अल्लाह अकबर। यस्रिब का माना होता है बीमारियों की जगह, यानी ऐसा शहर, ऐसी जगह जहाँ पे बहुत ज्यादा बीमारियां हो। या अल्लाह, हिजरत का हुक्म भी मिल रहा है तो ऐसे शहर जाने का हुक्म मिल रहा है जो बीमारियों का घर है, जो बीमारियों का ठिकाना है, मगर हुक्म खुदा है, हुक्म रसूल है। मुसलमान चूं चरा नहीं करते, लब्बैक कहते हैं और हिजरत करना शुरू कर देते हैं। खुफिया खुफिया यानी छुप छुपा कर मक्का से मदीना रुखसत हो जाते हैं। अभी रसूलुल्लाह को सफर का हुक्म नहीं मिला है। एक दिन जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सफर का इरादा किया, आज़िम सफर हुए, कुफ्फारों मुशरिकीन को ये भनक लग गई कि मुसलमान खुफिया खुफिया छुप छुप कर ये दूसरे शहर को चले जा रहे हैं। कहीं ऐसा ना हो कि इनके नबी भी चले जाएं, और अगर ये मक्का से निकल कर चले गए तो ये गुटबंदी करके कहीं हम लोगों पर हमला आवर न हो जाए। इसलिए इनको रोकना जरूरी है, इन पर पाबंदी लगाना जरूरी है, वरना अगर ये मक्का से निकल गए तो फिर यानी परेशानी बढ़ जाएगी। वो फौज इकट्ठा करके हम पर हमला आवर हो जाएंगे। अल्लाह अकबर। सोचिए हमारी जिंदगी कितने ऐशो आराम वाली जिंदगी है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खिलाफ साजिश रची जाती है। क्या किया जाए? मक्का में एक घर जिसको दारुल नदवा कहा जाता है, दारुल नदवा, वहां पर बड़े बड़े जो लीडर और असर और रसूख रखने वाले कुफ्फार और मुशरिकीन के वो सब जमा होते हैं मशवरा के लिए कि हमारे नबी के खिलाफ में क्या एक्शन लिया जाए कि वो मक्का से बाहर ना जा सके।
एक घर में जमा होते हैं, मीटिंग बैठती है, बिल्कुल हर तरफ चौकसी रहती है कहीं हमारी बातचीत को कोई दूसरा ना सुन ले। बातचीत के दौरान ही एक बज़ाहिर बहुत खूबसूरत और दीनदार शख्स जाहिर होता है। सर पे सब टोपी या इमामा, हरे रंग की चादर ओढ़े बहुत ही खूबसूरत बूढ़ा हाजिर होता है। जो लोग बैठकर मीटिंग कर रहे थे नजर पड़ी, चौंक गए कि तुम कौन, यहां क्यों आए हो, ये तो बहुत ही सीक्रेट मीटिंग है। बूढ़े ने कहा कि मैं नज्द का रहने वाला हूं। नज्द जानते हैं, सऊदी अरब में जो रियाद है उसी का पुराना नाम नज्द है। रियाद का पुराना नाम नज्द है, विकिपीडिया पे देख लीजिएगा। तो उस बूढ़े को देखकर चौंक जाते हैं। कहां से आए हो? बोला कि मैं नज्द से आया हूं, तुम्हारी मदद करने आया। तो उन्होंने आपस में मशवरा किया कि इतना बुढ़ा आदमी और नज्द से आया है तो ये किसी का इन्फॉर्मर नहीं हो सकता, इसको मीटिंग में शामिल कर लो। और ऐसे भी ये हमारा हेल्प करना चाहता है, हमारी मदद करना चाहता है, उसको मीटिंग में शामिल कर लिए। मैं ज्यादा देर नहीं बोलूंगा चूंकि हमारे जो बाहर से आए हुए मेहमान, उनकी तकरीर हमारे लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इस बात को मुकम्मल करता हूं। आपस में मशवरा हुआ, आगाज हुआ। टॉपिक ये है कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर कैसे रोक लगाई जाए, उनको कैसे रास्ते से हटाया जाए। एक शख्स मशवरा देता है कि उनको हाउस अरेस्ट कर दिया जाए। आज भी ये सिस्टम है हाउस अरेस्ट का, कि घर पे ही उनको बंदी बना दी जाए, कि बस टाइमली एक छोटी खिड़की बना दी जाए, टाइम से वहां खाना पहुंचा दिया जाए और बाकी उनकी सारी एक्टिविटी बंद। न उनसे कोई मिल सकता है न वो किसी से मिल सकते हैं, ऐसी पाबंदी लगा दी जाए, हाउस अरेस्ट किया जाए। पहला सजेशन था, ये उस वक्त के टॉप लेवल के जो मुशरिकीन थे, इंक्लूड शैतान, ये पहला सजेशन था कि हाउस अरेस्ट किया जाए। दूसरे आदमी ने दूसरा मशवरा दिया, उसने कहा कि हाउस अरेस्ट, अच्छा जो बूढ़ा नज्द से आया था असल में वो शैतान था, वो इंसान की शक्ल इख्तियार करके उनकी बुरे इस मामले में शामिल होने के लिए वो हाजिर हुआ था। उसने कहा कि ये बहुत ही बेकार मशवरा, ये मशवरा ठीक नहीं है। और अगर जो उनके चाहने वाले जो मदीना जो यस्रिब हिजरत कर गए, जब उनको मालूम होगा कि आपने उनको हाउस अरेस्ट कर दिया है, वो अटैक करके उनको छुड़ा कर लेकर चले जाएंगे। इब्लीस ने कहा कि ये मशवरा ठीक नहीं, कोई दूसरी राय पेश करो। दूसरे ने कहा कि मेरी राय ये है कि उनको एक्साइल कर दिया जाए, डिपोटी कर दिया जाए, यानी कि जिला वतन कर दिया जाए। आज जैसे वो अफगानिस्तान का प्रेसिडेंट जो है जिला वतन हो गया, तालिबान काबिज हो गए। अल्लाह दुनिया को दहशतगर्दी से महफूज रखे। दूसरा मशवरा था कि इनको जिला वतन कर दिया जाए, शहर बदर कर दिया जाए। उसने कहा कि ना ना, इब्लीस ने कहा कि ये मशवरा भी बेकार है, एकदम फालतू का मशवरा है, ये मशवरा भी ठीक नहीं है, क्योंकि तुम जिनके बारे में मशवरा कर रहे हो वो इतने खूबसूरत है, उनकी बातों में इतनी मिठास है, उनकी बातों में इतनी सच्चाई है, वो जिस शहर में जाएंगे तन्हा मगर लौटेंगे काफिले के साथ। अल-फज़्ल मा शहीदत बिहिल आदा। शैतान की जुबान पर भी रसूलुल्लाह की तारीफ है, मगर आज कोई रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तौहीन करता है, हम उसे कबूल कर लेते हैं। बहरहाल कहा कि ये मशवरा ठीक नहीं है, आप इनको मुल्क बदर शहर बदर करेंगे तन्हा, मगर वो तीर लेकर मक्का पे हमला आवर हो जाएंगे, ये मशवरा ठीक नहीं है। कोई और मशवरा पेश किया जाए। तब खड़ा हुआ अबू जहल, उसको लोग कहते थे अबुल हिकम, यानी इतना बड़ा चालाक सरदार था कि यानी हिकमतों का बाप, यानी काफी इंटेलिजेंट था। इस बिना पर उसका ये टाइटल रखा गया था अबुल हिकम। वो उसने कहा कि मेरी एक राय है, मेरा एक सजेशन है जो सबसे बेस्ट है।
क्या है वो? अल्लाह के रसूल कुफार कहते थे अबुल हिकम, मगर रसूलुल्लाह ने कहा कि अबुल हिकम नहीं, ये तो अबू जहल है, ये तो जाहिलों का सरदार है। उसने कहा कि मेरी राय ये है कि मक्का में जितने भी कबीले हैं, जितने भी मोहल्ले, जितने भी बस्ती हैं, हर बस्ती हर मोहल्ले से एक एक ताकतवर जवान को कलेक्ट किया जाए और सब मिलके रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घर पे अटैक कर दे, मोब लिंचिंग कर दे, जिसको आज मोब लिंचिंग कहा जाता है, मास अटैक, मोब लिंचिंग कर दिया जाए। तो लोगों ने पूछा कि इसमें क्या फायदा है? नहीं, इसमें फायदा ये है कि जाहिर सी बात है, मोब लिंचिंग में इल्जाम किस पर आएगा? तो मास अटैक है और पूरी बस्ती, पूरे इलाके के लोग शामिल हैं। करे वो तो रसूलपुर का भी आदमी, कालीनाग का भी आदमी है उसमें, शाहपुर का भी आदमी है उसमें। तो ये खून का इल्जाम किसी एक पर नहीं बल्कि सब पर इल्जाम जाएगा। इसलिए जो बनु हाशिम रसूलुल्लाह के कबीले वाले हैं वो हमारे खिलाफ में कोई कार्रवाई नहीं कर पाएंगे। बस ये है पेनाल्टी और जुर्माना लगाकर हमको छोड़ देंगे। इब्लीस खुश हुआ, कहा कि ये सही मशवरा, ऐसे ही किया जाए। चुनांचे आनन फानन तैयारी हुई और बिल्कुल बस्ती महल्ले से, हर कबीले से जवान को तैयार किया गया, रेडी किया गया। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में जिब्रील अमीन तशरीफ लाते हैं, कहते हैं कि या रसूलल्लाह, आपके खिलाफ में ये साजिश रची गई है, ये प्लान किया गया है, ये मंसूबा तैयार किया गया है। या रसूलल्लाह, आपके खिलाफ में मुशरिकीन मक्का ने ये प्लान तैयार किया है। अल्लाह अकबर। अल्लाह का रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हजरत अली से फरमाते हैं, ऐ अली, आज की रात मेरे बिस्तर पर तुमको सोना है और मेरी चादर ओढ़ कर सोना है। अल्लाह के रसूल फरमाते हैं, ऐ अली, तुम्हारा कुछ बिगड़ेगा नहीं, तुम्हारा कुछ नुकसान नहीं होगा, तुम मेरे बिस्तर पर सोओगे और मेरी चादर ओढ़ कर सोओगे। हजरत अली ने ऐसा ही किया। अल्लाह के रसूल की चादर ओढ़ के हजरत अली आराम फरमा है और जो मुशरिकीन मक्का है, नौजवान मोब लिंचिंग करने आए थे, बाहर नौजवान खड़े हैं। अल्लाह के रसूल सूरह यासीन शरीफ की तिलावत करते हुए एक मुट्ठी में मिट्टी उठाते हैं, कंकड़ियों को उठाते हैं, सूरह यासीन शरीफ पढ़कर आपने दम किया और मुशरिकीन मक्का के जो नौजवान मोब लिंचिंग के लिए आए थे, आपने उनके सरों पर डाल दिया। डालना ही था कि अल्लाह ने उनकी आंखों को अंधा कर दिया, उनकी आंखों की बीनाई चली गई। अब वो सब खड़े हैं, रसूलुल्लाह गुजर रहे हैं, किसी को कुछ पता नहीं। एक नौजवान दूर से भागते हुए आया और कहा कि ये क्या हो गया तुम्हें, तुम यहाँ क्यों खड़े हो? नौजवानों ने कहा, हम तो फना पर अटैक के लिए खड़े हैं, रसूलुल्लाह पर अटैक के लिए खड़े हैं। उसने कहा कि अफसोस है तुम पर, वो तुम्हारे सामने से गुजर गया मगर तुम्हें खबर तक नहीं हुई। वो तुम्हारी निगाह के सामने से गुजर गया मगर तुमने उसका कुछ बिगाड़ न सका। हज़रात गिरामी, याद रखें, अल्लाह ने अपने हबीब को इल्मे गैब अता फरमाया। कौन कब तक जिएगा किसी को नहीं पता, मगर रसूलुल्लाह हजरत अली से फरमा रहे हैं, अली, तुम जिंदा रहोगे, तुम्हारा कुछ बिगड़ेगा नहीं। और दो तावीज़ के हवाले से कुरान मुकद्दस के यानी पढ़कर जो तावीज़ात दी जाती हैं, अगर कोई उसको शिर्क समझता है तो बताओ, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सूरह यासीन शरीफ पढ़कर मिट्टी पर दम किया और वो मुशरिकीन के नौजवानों के सरों पर डाल दिया तो अल्लाह ताला ने उनकी बीनाई छीन ली, उनको अंधा कर दिया। पता ये चला कि अल्लाह ताला ने कुरान की आयतों में शिफा रखा है, अल्लाह ताला ने कुरान की आयतों में असर दिया है। हज़रात मोहतरम, मैं अक्सर ये कहता हूँ कि कपड़ा पुराना हो जाए तो बदल दीजिए, मकान पुराना हो जाए तो बदल दीजिए, मगर मजहब व मसलक वही ठीक है जो पुराना है, इसको मत बदलिए। आज से 50 साल 20-30 साल पुरानी कोई ऐसी मस्जिद नहीं होगी जहाँ दुरूद व सलाम की महफिल न सजती हो, मगर आज जहाँ देखो कहीं से भी आवाज उठ रही है, यहाँ सलाम नहीं पढ़ा जाएगा, वहाँ सलाम नहीं पढ़ा जाएगा। मेरा ये चैलेंज है, मैं कहीं दूर से नहीं आया हूँ,
50 साल पुरानी कोई एक मस्जिद दिखा दो जहां पे यानी सलाम पर पाबंदी लगाई गई हो, ये कहा गया हो कि आपको सलाम नहीं पढ़ना है। मेरे भाइयों, मेरे अजीजों, मेरे दिल के करीब लोगों, बताओ जब कल पुराना बुरा नहीं था तो आज क्यों बुरा हो गया? हमारे आबाओ अजदाद, हमारे यानी बाप दादा ने जिस तरह से नबी करीम का गुण गाया है, जिस तरह से अपने अपने मुख्तलिफ अंदाज में तरानों में नबी करीम पर दुरूदो सलाम भेजा है, इस मिठास से अपने आप को महरूम मत कीजिए, बल्कि सुबह शाम जिस तरह से भी हो सके अदब के दायरे में रहकर, शरीयत के दायरे में रहकर नबी करीम की बारगाह में सलातो सलाम के अंदाज में खिराज अकीदत पेश करते रहिए। इससे बड़ी खुशनसीबी और सादतमंदी की बात क्या हो सकती है कि जिंदगी जिए आदमी तो नबी का नाम लेता रहे, और जब इस दुनिया से जाए तो उसकी जुबान पर नबी करीम पर और उनके आलो असहाब पर दुरूदो सलाम का तराना जारी रहे। वो बहुत ही मशहूर ज़माना सलाम और मशहूर ज़माना शेर मैं याद करता हूँ कि वो जमीले कादरी मरने के बाद, मैं वो सुन्नी हूँ जमीले कादरी मरने के बाद मेरा लाशा भी कहेगा अस्सलातु वस्सलाम। हज़रात गिरामी, ये जो दुरूदो सलाम का अंदाज है इससे कभी महरूम मत होइए। सहाबा का ये अंदाज था। हजरत अबू बकर सिद्दीक ये यारे गार हैं, रसूलुल्लाह के ससुर हैं, हजरत आयशा सिद्दीका रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के वालिद हैं, अमीरुल मोमिनीन हैं, मगर जब वो भी रसूलुल्लाह से बात करते थे तो कहते थे या रसूलुल्लाह मेरे माँ बाप आप पर कुर्बान हो। सहाबा की गुफ्तगू का आगाज होता था तो इस अंदाज से होता था कि या रसूलुल्लाह मेरे माँ बाप आप पर कुर्बान हो, मेरे माँ बाप, मेरा पूरा खानदान या रसूलुल्लाह आपके कदमों की धूल पर कुर्बान है। ये रसूलुल्लाह से बात करने का और उनकी ताज़ीम व तकरीम करने का सहाबा का अंदाज था। हमको चाहिए कि हम सहाबे किराम के तरीके पर रहें, सुन्नते मुस्तफा को इख्तियार करें और कुरान मुकद्दस की तिलावत करते रहें, उसकी तालीमात हासिल करते रहें कि हमारे लिए उसी में रहनुमाई है, भलाई है, दुनिया भी बेहतर हो जाएगी और आखिरत भी बेहतर हो जाएगी। अल्लाह तबारक व तआला आज की इस महफिल को हम सबों के लिए बख्शिश और निजात का जरिया बना दे। जितने लोगों ने मेहनत और मशक्कत की है, मैं काबिल मुबारकबाद समझता हूँ शाहपुर के जवानों को, जिन्होंने कड़ी मेहनत के बाद ये उजाला किया है, ये रोशनी की है। बड़ी मेहनत से आदमी पैसा कमाता है और जिसने भी अपनी मेहनत की कमाई को इसमें सर्फ किया है, अल्लाह तबारक व तआला दुनिया में भी इसका अजर अता फरमाए और आखिरत में भी इसका अजर अता फरमाए। और बरोज़े क़यामत जो अहले बैत हैं, नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम के घर वाले हैं, अल्लाह ताला उनके ज़ुमरे में और उनकी गुलामी में बरोज़े हश्र अल्लाह ताला उनको उठाए। आज की इस महफिल को अल्लाह ताला ने मुबारक फरमाया है, पुरनूर और मुनव्वर फरमाया है। अल्लाह तबारक व तआला हम सबों की यानी बख्शिश और नजात का जरिया बनाए। जितनी बातें मैंने किताब व सुन्नत की रोशनी में सच्ची सही ठीक बातें कही, अल्लाह ताला उनको कबूल व मकबूल फरमाए। और अगर कसदन या सहवन या सबक़त लिसानी के सबब कोई बात गलत निकली हो, अल्लाह ताला मुझे माफ फरमाए। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबि व अतूबु इलैहि व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।